जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और आपकी प्रश्नावली को धीरे-धीरे सॉल्व कर रहे हैं और एक-एक प्रश्नावली को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है। यदि आप प्यारे साथियों इस क्लास को पर डे देखते हैं और अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप अभी-अभी फटाफट एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप मैथ के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, पूरी एक-एक प्रश्नावली को सॉल्व की जाती है। आज की प्रश्नावली है 5.2 पे। तो आज हम आप 5.2 पे बात करने वाले हैं। 5.2 आप देख सकते होंगे, आपके पास बुक ऑलरेडी होगी। तो यहाँ पे आइए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास 7th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं आपकी है प्रश्नावली 5.2 है। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.22 को देखिए, ये देखिए 5.22 है। इस 5.22 में ए बी एक रेखा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5.2 में ए बी एक रेखा है। इस रेखा पे रेखा के माध्यम से हम आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 यदि ए बी पैरेलल है बी, ए पैरेलल है बी तो कोण ए बराबर कोण 5 के, कोण ए बराबर कोण 5 के। तो यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों यहाँ पे करने की कोशिश करते होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, यहाँ पे कह सकता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है यदि यदि ए पैरेलल है बी के तो ए पैरेलल है बी के तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 है। कोण 1 इज इक्वल टू कितना है 5 है। कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 है। तो यहाँ पे आपका दिया है जब ये कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 दिया है, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप इसे कहोगे कि ये संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण है। ये क्या हो जाता है, संगत कोण हो जाता है। ठीक है, संगत कोण हो जाता है। कोणों के बारे में आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, संगत कोण हो जाता है। अब क्यों ऐसा हो जाता है इसके बारे में आइए समझते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्यों ऐसा हो जाता है तो इसके बारे में आइए समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे समझेंगे क्योंकि 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 यदि दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा कोई भी तिर्यक रेखा यानी प्रतिच्छेदित करती है। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। क्योंकि देखिए यदि ए पैरेलल है बी के तो कोण ए बराबर है कोण 5 के, कोण ए बराबर है कोण 5 के, तो ये संगत कोण है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वह संगत कोण होता है। तो वह संगत कोण बराबर होते हैं। तो वह संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है यदि कोण 4 इज इक्वल टू कोण 6 तो ए पैरेलल है बी के। इसके बारे में बात करनी है। ए पैरेलल है किसके, बी के। तो ए पैरेलल है बी के तो कोण 4 और कोण किसके 5 के, कोण 4 और कोण 6 के, कोण 4 और कोण 6 के बारे में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सा कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एक अंतर कोण होगा। ये क्या होगा आपका, तो ये प्यारे बच्चों एक अंतर कोण होगा। ये क्या होगा, एक अंतर कोण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक अंतर कोण होगा। क्योंकि तो यहाँ पे एक अंतर कोण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बात समझिएगा, क्योंकि
यदि दो समांतर रेखाओं को दो समांतर दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक कोई तिर्यक कोई तिर्यक छेदी कोई तिर्यक कोई तिर्यक छेदी कोई तिर्यक छेदी तो तिर्यक छेदी रेखा रेखा प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेद करती प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा यदि कोण 4 इज इक्वल टू कोण 6 तो ए पैरेलल बी के ये क्या होता है एकांतर कोण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 अंश। तो ए पैरेलल बी। ठीक है ना, इसका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो तिर्यक, बात समझने की कोशिश करेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण तिर्यक बने अंतःकोण। ठीक है, बने अंतःकोण। क्योंकि देखो यहाँ पे बने अंतःकोण, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि यदि दो समांतर क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा छेदी रेखा, ठीक है ना, तिर्यक रेखा छेदी रेखा प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित दोनों बातें की है। प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तो तिर्यक रेखा, ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, संपूरक होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दो का पहला क्वेश्चन क्या? संगत कोण के युग्म है। ठीक है, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संगत कोणों के युग्म। ठीक है, संगत कोण के युग्म की पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए और इसको भी हम पहचान कर लेते हैं। संगत युग्म के कोण की पहचान करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको बुक यहाँ पे रख देता हूँ। संगत युग्म के कोण की पहचान करने के लिए बुक पहले यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बुक है, इसको ऊपर रखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे। ये दिखाई दे रहा ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? संगत कोण के युग्म। संगत कोण के युग्म देखिए, संगत कोण के युग्म कौन कौन से हैं? तो कोण 1, कोण 5, कोण 4, कोण 8 अर्धपूर्ण विराम, कोण 3, कोण 7, कोण 2, कोण 6। ठीक है, क्या है? ये हैं, ये हो जाएंगे। नंबर 2
नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं पहले बच्चों, ठीक है? नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक आंतर कोणों के युग्म, एक आंतर कोणों के युग्म बात करना है। नंबर 2 की बात करते हैं, एक आंतर कोणों के युग्म की बात करते हैं। एक आंतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर एकांतर कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, ठीक है ना? इनके युग्म ज्ञात करते हैं, इनके युग्म ज्ञात करते हैं पहले बच्चों। तो अंतः एकांतर कोण के युग्म कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 5 हो, कोण कोण 5 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 5 हो गया और कोण कोण 2 कोण 8 है, ठीक है? ये है कोण 2 कोण 8 है, ठीक है ना? तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक अंतर कोण मैंने बता दिया। एक अंतर कोणों का युग्म क्या है? कोण 3 कोण 5 कोण 2 कोण 8 है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म कौन कौन से हैं? तो कोण 3 है, कोण 8 है, कोण 2 है और कोण 5 है। इसी प्रकार से आप शीर्षाभूमि कोण कौन कौन से हैं? कोण 2 है, कोण 3 है, सॉरी कोण 1 है, कोण 3 है, कोण 2 है, कोण 4 है, कोण 5 है, कोण 7 है, कोण 6 है, कोण 8 है। इसको आप अगर फिगर में देखना चाहते हो तो फिगर में यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे आपके फिगर में, ये जो फिगर आपका दिया हुआ है ये पूरा का पूरा फिगर में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो हमने लिखा है देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कितनी बात आपके समझ में आई होगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के वीडियो में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।